Hey, wait! Don't skip this video because ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डबल ऑब्जेक्ट्स इन पैसिव वॉइस। जी हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जब उन्हें किसी ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे दी जाती है जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं। और ये कन्फ्यूजन अक्सर ही बिगनर्स के बीच में देखी गई है। वे नहीं समझ पाते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट को हम न्यू सब्जेक्ट बनाएं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए, कन्फ्यूजन बहुत छोटी सी है, इसे आज सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप सभी को वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स इन पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा जो कि कुछ इस तरह से है, आई गेव हिम अनदर चॉइस इन बिजनेस डील। मैंने उसे बिजनेस डील में दूसरी चॉइस दी। यहाँ पर ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और पास्ट इनडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप टेंसेस के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं जानते हैं, टेंसेस क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप टेंसेस की पूरी सीरीज मैंने अपलोड की है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस समझ पाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जी, हम बात कर रहे थे इस सेंटेंस की, आई गेव हिम अनदर चॉइस इन बिजनेस डील। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, इसे आप समझ लीजिए। किसी भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले मेन वर्ब की तरफ अपना ध्यान ले जाना होगा। मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट ही होता है। यदि सिंगल ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन हो सकती है। तो डबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको देखना होगा, वहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो पहले देख लेते हैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमने किस तरह से डिफाइन किया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गेव, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म में, उसके बाद आया हुआ है हिम, ये प्रोनाउन वर्ड। तो जी, ये प्रोनाउन वर्ड ही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो कि है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस हिम के बाद आया हुआ है अनदर चॉइस, ये टू वर्ड्स में है, तो ये कहलाएगा आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये डबल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक ये जानने की कि कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले मेन वर्ब पर ध्यान देना है। यहाँ पर मेन वर्ब है गेव। ठीक है, अब इसी वर्ब के साथ हम इस ट्रिक को समझेंगे। किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ ही बस कुछ क्वेश्चन पुटअप करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आई गेव वॉट, मैंने दिया क्या, मैंने क्या दिया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ सकता है? जी हाँ, आई गेव अनदर चॉइस। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वॉट में क्वेश्चन पुटअप करना है, और यदि आपको व्हाट का आंसर मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि वहां पर उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि उस मेन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई गेव व्हाट, आई गेव अनदर चॉइस। तो जी यहाँ पर अनदर चॉइस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप व्हाट में क्वेश्चन पुटअप कीजिए। इसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की। सेकंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बेहद ही आसान है। मोस्टली आपके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रोनाउन वर्ड्स में ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप वहां पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको मेन वर्ब के साथ ही क्वेश्चन पुटअप करना है, टू whom, कुछ इस तरह से, आई गेव अनदर चॉइस टू whom। तो इसका आंसर आएगा
हिम यानी कि उसे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। याद रहे जब आप टू होम वाला क्वेश्चन पुटअप कर रहे होते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना होता है। जैसे आई गेव अनदर चॉइस, मैंने अनदर चॉइस दी, किसे दी? टू होम, उसे दी यानी कि हिम। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आसानी से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मेन कंफ्यूजन है वो ये कि ऐसे सेंटेंस की जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम न्यू सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो आइए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने है जो कि पैसिव वॉइस में है। Another choice was given to him by me in business deal। चलिए अब मैं इसको डिफाइन कर देती हूं। दोस्तों यहां पर मैं आशा करती हूं कि आप सभी को पता होगा एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक रूल ही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। तो जी यहां पर कंफ्यूजन यही है कि हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं। हमने यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया है, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट बनाएं। जी हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं। तो जी हमने यहाँ पर अनदर चॉइस जो कि टू वर्ड्स में यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसे मैंने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बना दिया है, अनदर चॉइस। तो ये बन गया न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, यहाँ पर हम लगाएंगे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस था। तो जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वॉज हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे पैसिव वॉइस में। तो अनदर चॉइस के बाद हमने लगा दिया वॉज। वॉज इसलिए लगाया क्योंकि अनदर चॉइस सिंगुलर नंबर में है और वॉज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, तो वॉज लगा दिया। वॉज के बाद लगाई जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या थी? गेव। गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो वॉज के बाद हमने यहाँ ऐड कर दिया गिवन। दोस्तों अब यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना चुके होते हैं तो हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि सेंटेंस में यदि डबल ऑब्जेक्ट आया हुआ है और हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तब हमें इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हमने लिख दिया है और बाकी जो रूल्स हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, उसे ऐड करना होगा। तो हमने यहाँ पर गिवन के बाद लगा दिया है हिम, लेकिन हिम से पहले यहाँ पर टू लगा दिया क्योंकि ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, गिवन टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टू हिम लगा दिया है यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर दिया है। अब हम लगाएंगे बाई, जो कि एक प्रेपोजिशन वर्ड होता है। और क्या आपको पता है कि हम बाई क्यों लगाते हैं? जी हाँ, बाई हम लगाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में डूअर को ऐड करने के लिए, और डूअर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगाया जाता है क्योंकि डूअर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और आई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आई एक सब्जेक्टिव केस है। जब हम इस आई को यानी कि इस प्रोनाउन वर्ड को पैसिव वॉइस में ले जाकर न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे आई नहीं लिखेंगे, उसे हमें मी लिखना होगा। तो जी इस तरह से हमने यहाँ पर बाई के बाद मी लगा दिया है। ध्यान रहे यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में डूअर है यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में जो भी वर्ड्स बचे हुए होते हैं यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वो ऐड कर दिए जाते हैं, और हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में ऐड कर दिए हैं इन बिजनेस डील। तो इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और हमने अच्छे से दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को यूज़ भी कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ सकती है
केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम एज अ न्यू सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक न्यू सब्जेक्ट की तरह पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से मैंने रिपीट किया है एक्टिव वॉइस सेंटेंस को, आई गेव हिम अनदर चॉइस इन बिजनेस डील। ठीक है, चलिए अब यहीं पर अप्लाई कर लेते हैं फिर से एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ही वॉज गिवन अनदर चॉइस बाय मी इन बिजनेस डील। उसे बिजनेस डील में मेरे द्वारा दूसरी चॉइस दी गई थी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव पैसिव वॉइस के सभी रूल्स एक जैसे ही अप्लाई किए जाएंगे। डिफरेंस केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है। जी हाँ, यहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हिम। हिम चूंकि एक ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है और इसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? यस, ही। तो देखिए ही लगा दिया है। ही के बाद टेंस के अकॉर्डिंग हमें लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब। चूंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ था और एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स के अकॉर्डिंग जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो हमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, वॉज या वर। तो हमने यहाँ वॉज लगा दिया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही। वॉज के बाद मेन वर्ब आएगी जो कि थर्ड फॉर्म में आती है, हमने यहाँ पे लिख दी है गिवन। अब गिवन के बाद हमें दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना है। चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले ही यूज कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो जी हमने लगा दिया है अनदर चॉइस, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद बाई लगेगा। बाई के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे डूअर को, यानी कि यहाँ पर हम न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे जो कि है मी। मी के बाद बाकी के जो वर्ड्स आए हुए हैं सेंटेंस के लास्ट में वो हम ऐड कर देंगे, यानी इन बिजनेस डील। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, दोनों को ही आप आसानी से पैसिव वॉइस सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें न्यू सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूजन, ये मिथ दूर कर दीजिए कि केवल आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही न्यू सब्जेक्ट बना सकते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को न्यू सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें आप एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स के अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस सेंटेंस में अप्लाई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।